बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ नए लाडले हैं, अगर इसी तरीके से करना है तो बराह रास्त इक़्तिदार थमा दें, उनको ताजपोशी कर दें, उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर चढ़ा दें। ये कहना है पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का। तनकीद कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ पे, कहते हैं कि उन्हें तेज तरीन इंसाफ मिल रहा है। बात इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि असद कैसर साहब मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान से। तब्दीली आई है, यह तब्दीली आ चुकी है। कहते हैं ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन पहले वो ऐसा भी नहीं करते रहे, बल्कि नारे लगाते रहे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, जो काबिल बयान भी नहीं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलेंगे हसन रजा पाशा साहब की तरफ। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज जारी किया है। क्या मामलात होंगे, कैसे होंगे, कितना आगे तक बढ़ेंगे? राना साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं, सियासी मामलात का जायजा लेते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, पीपल्स पार्टी आपके ऊपर जो है वो तीर बरसा रही है। कहते हैं कि जी नवाज शरीफ नए लाडले हैं, और पंजाब में तो कुछ लोग कहते हैं कि जी सुपर लाडला है, कोई कहता है कि अनोखा लाडला है, और शायद मियाँ साहब के लिए तासुर पीपल्स पार्टी ये देना चाह रही है कि मियाँ साहब डील करके आए हैं। और राना फैसल करीम कुंडी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इसी तरीके से करना है तो ताजपोशी कर दें, या कोई तलवार हाथ में पकड़ानी है तो वो पकड़ा दें, बराह रास्त इख्तियार दे दें। इलेक्शन पे इतने अरबों रुपए ज़ाया क्यों करते हैं? तो पीपल्स पार्टी की नाराजगी क्या वजह क्या आखिर बनी है? एक खबर मेरे पास ये भी आ रही थी कि मियाँ साहब ने इनकार कर दिया है जरदारी साहब से मुलाकात से। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई, अगर हमारे खिलाफ झूठे बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए, तो उन मुकदमात का ख़त्म होना या उन मुकदमात से हमारा बरी होना या बेल आउट होना जो है वो किसी डील का नतीजा नहीं हो सकता, बल्कि वो इंसाफ का नतीजा हो सकता है। और अगर हमें इंसाफ मिल रहा है और इतनी देर बाद मिल रहा है, और इस दौरानिए में हमने खुद को साबित कदम रखा है, तो ये मामला जो है ये काबिल सताइश है। इसके ऊपर हमारी और सब लोगों की जो मुश्किल वक्त में इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं, उन सब की जो है वो सताइश होनी चाहिए। और उनके ऊपर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक घटिया और एक मनफी रवैया है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मामला है, तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी सियासत अब यही है कि वो पंजाब में खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी PMLN साबित करे, क्योंकि 21 अक्टूबर के जलसे ने साबित कर दिया कि PMLN का वोटर, PMLN का सपोर्टर, PMLN का वोट बैंक वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। हमने पूरे पंजाब में एक मिसाली मोबिलाइजेशन जो है वो करके दिखाई है, और एक बड़ी मौसर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसने साबित किया है कि PMLN जो है उसका वोटर और सपोर्टर जो है वो उसके साथ है। तो अब पीपल्स पार्टी ने अगर हमारा मुकाबला करना है, हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, तो उसे हमारा मुखालफ वोट अट्रैक्ट करना है। हमारा मुखालफ वोट जो है उसको उन्होंने अप्रोच करना है, तो उसे अप्रोच वो हमारी तारीफ़ें करके तो नहीं कर सकते। वो हमारे ख़िलाफ़ बात करेंगे, हमारे ऊपर तीर बरसाएंगे ताकि वो वोटर जो है वो उनको अट्रैक्ट करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को हमें इस मामले में जो है वो स्पेस देनी चाहिए, और अगर वो अपनी हिम्मत, अपनी जदोजहद करना चाहते हैं इस बारे में कि ख़ुद को वो हमारा मुखालफ साबित करें, तो उसे ऐसा करने की जो है वो पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो आप पीपल्स पार्टी की तनकीद को वेलकम करेंगे राना साहब? जी बिल्कुल, हम उनको वेलकम करेंगे, और अगर हमारा मुखालफ वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है, PTI की तरफ जाता है, तकसीम होता है, तो पॉलिटिकली हमारे ये फ़ायदे की बात है, हमें इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मुलाकात का भी कोई मामला था जरदारी साहब की और मियां साहब का तल्लक है? जी, मुलाकात जो है वो बिल्कुल ऑन पेपर होगी। मियाँ साहब ज़रूर मिलना चाहेंगे और जरदारी साहब भी मिलना चाहेंगे। जरदारी साहब और मियाँ साहब अब इतने सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं कि वो ये छोटी मोटी बातों के ऊपर बाइकआउट या कुटी नहीं कर सकते। वो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में वो ज़रूर मिलेंगे, और मिल के
पाकिस्तान की जो आइनी इलेक्शन से मुतल्लिका और जो दूसरे मामलात हैं उनके ऊपर एक मुअस्सर और बेहतर मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करेंगे। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान को इस सूरत हाल में आगे लेके जाना जो है वो सभी की जिम्मेदारी है, कोई PMLN या किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से उनकी तनकीद के बाद भी मियां साहब के साथ अगर पीपल्स पार्टी कहती है कोई हुस्न सलूक हो रहा है, उसके हवाले से जो तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, उसके बाद भी आप समझते हैं कि फासले पैदा नहीं हुए? और इसको कनेक्ट कीजिएगा, खुर्शीद शाह साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि 16 माह की कारकर्दगी पे हमें माफ कर दें। देखें, अगर 16 माह की कारकर्दगी इतनी बुरी थी तो उन्हें पहले 16 दिन बाद या 16 हफ्ते बाद उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। माफ़ी तो वो इस बात की मांगे या उनसे इस बात का हिसाब लिया जाए कि अगर वो कारकर्दगी को इतना बुरा समझते थे तो वो 16 माह उस कारकर्दगी के साथ चिमटे क्यों रहे? उन्होंने क्यों नहीं 16 हफ्ते बाद ही कहा कि जी मैं इस कारकर्दगी के साथ जो है वो आगे नहीं चल सकता? तो ये एक सिर्फ एक सियासी बयानात हैं, सियासी तौर पे जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया है, अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए कभी दाएं से कभी बाएं से जो है वो बाल घुमाने वाली बात है। तो ठीक है, अगर वो समझते हैं कि इससे उनको फ़ायदा हो सकता है तो वो फ़ायदा हासिल करें। अच्छा राना साहब, हम जो है वो महसूस ये कर रहे हैं कि मियां साहब को जो है वो तेज़ तरीन इंसाफ मिल रहा है, मतलब उन्हें ज़मानतें मिल रही हैं, पंजाब काबीना उनके हक के अंदर आ गई है। फिर हमने देखा कि नादरा पहुंचा एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पर मियां साहब को जो है वो, आप बल्कि वज़ीर दाखिला भी रहे, इसकी वजाहत भी कर दीजिएगा कि ये क्या सहूलत सबको मौजूद होती है नादरा की तरफ से कि वो किसी को जो है वो एयरपोर्ट पर जाके उसके फिंगरप्रिंट्स लें? तो ये सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप लोग एक जानिब ये कहें कि जिस तरीके से जो मियां साहब के खिलाफ केसेस हुए थे, उसके अंदर उनके साथ ज्यादती हुई, उनको जो है वो प्री प्लान तरीके से फंसाया गया, उनकी हुकूमत खत्म की गई, उनके साथ तमाम नाइंसाफी का मामला हुआ, तो फिर इस तेजी के साथ जो है वो इंसाफ मिलना, क्या ये भी इंसाफ के तकाजों को कहीं पे खराब करने की या उसको पूरा ना करने का सबब तो नहीं है? नहीं, देखें, अगर किसी के खिलाफ एक नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उसका जो विड्रॉल है वो हमेशा खुशाइन है, उसे वेलकम किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बुराई जब भी ख़त्म हो, जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना ही बेहतर होता है। तो बाकी ये देखें ना, हमारे बाज़ लोगों का एक वतीरा है कि उन्होंने बात का बतंगड़ बनाना होता है, नेगेटिव खबर उन्होंने चलानी होती है। आप मुझे बताएं कि ये नादरा के जो फिंगरप्रिंट्स लेने वाला मसला है, ये बाकायदा सहूलत मौजूद है, एक मामूली यानी मुनासिब सी पेमेंट है, वो आप करें तो ये सहूलत जो है वो आपको फराम की जा सकती है। पासपोर्ट के मामले में भी फराम की जा सकती है, शनाख्ती कार्ड के मामले में भी फराम की जा सकती है, अक्सर लोगों को की जाती है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को वो सहूलत फराम कर दी गई है तो ठीक है। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि क्या नवाज शरीफ जो है वो दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे अगर उनको जो है वो इलेक्शन से पहले नाअहली उनकी ख़त्म हो जाती है? नाअहली वाले मामले पर वजाहत कीजिएगा, आप किन खतूत के ऊपर काम कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि आप माहिर कानून भी हैं, लेजिस्लेशन करते भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, दोनों चीज़ों की। तो मियाँ साहब के केसेस ख़त्म होने का जो प्रोसीजर है, ज़रा उसके हवाले से 1, 2, 3, 4 आपको क्या लगता है किस तरीके से ख़त्म होगा? इलेक्शन से पहले नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो दोबारा सदर बन जाएंगे, टिकट्स पे वो दस्तखत करेंगे या शहबाज साहब करेंगे? क्या प्लान क्या है और नज़र क्या आ रहा है आपको? देखें, जहां तक उनकी नाअहली का मामला है तो वो तो ख़त्म हो चुकी है। पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है और उसके तहत जो है वो नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है उसका 5 साल का अरसा जो है वो मुतय्यन कर दिया है। वो लॉ जो है वो इस वक्त इन फील्ड है, उसे ना किसी ने चैलेंज किया है, ना किसी अदालत ने जो है वो उसको कलअदम करार दिया है या उसको स्टेटस को किया है। तो जब एक कानून इन फील्ड है तो नाअहली तो उनकी जो है वो ख़त्म है, क्योंकि उनको 5 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो हो चुका है। बाकी जहाँ तक PMLN का सदर बनने का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि जो पार्टी कायद का, पार्टी लीडर का ओहदा है वो सदर से बड़ा है। तो मेरी राय तो ये है कि उन्हें एज पार्टी लीडर ही पार्टी को जो है वो लीड करना चाहिए। अच्छा, सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं।